मेरा वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी हिंदी विषय में दूसरी इकाई का आज हमारा दूसरा ये कविता है। पाठ 2 का नाम है जीवन। ये कविता है, पढ़ो और गाओ। इसे आपको सुनना है, मैं बोलूंगी, आप लोग उसे सुनो और मेरे साथ में दोहराओ। सबसे पहले हम कविता का वाचन करेंगे। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए। ठीक है, चलो। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पद नाम। आगे देखो। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस कविता को जो लिखा है ना, उस कवि का नाम है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। इस कविता के कवि हैं। इस कविता में कवि इस कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन है, ये केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन चलने और आगे बढ़ने का ना काम है। जीवन क्या है? हमें जो जीवन मिला है, इसका काम बस सांस लेना नहीं है बच्चों, बल्कि हमारे जीवन का काम है हमें अपने जीवन में हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सभी अच्छी बातों को, अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और हमें अपने जो विचार है वो हमेशा ऊंचे रखने चाहिए, अच्छे रखने चाहिए। और सभी लोगों के साथ, भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सभी के साथ हमें मीठी भाषा में बात करना चाहिए। हमारी बोली मीठी होनी चाहिए। इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि ये जो हमारा जीवन है, हमें जो ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसका काम केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि हमें अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हमें अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना है, दूसरों की मदद करना है और सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। तो बच्चों, आपको मैंने कविता का थोड़े में परिचय बता दिया है। अब हम दो दो लाइन पढ़ेंगे और अर्थ देखेंगे। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में, जो हमारा जीवन हमें मिला है, उसका काम है चलने का। हमें अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, आराम करना नहीं है, हमेशा हमें मेहनत करते रहना है। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। हमें आलसी बनकर एक जगह पड़े पड़े आराम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो जीवन मिला है, उस जीवन में हमें श्रम करना है,
मेहनत करना है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। हमें हमेशा अपने जीवन पे चलते रहना चाहिए, अर्थात श्रम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे, घड़ी सदा टिक टिक करती, घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देख कर सबको दिल से करो प्रणाम। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार घड़ी हमेशा टिक 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 करती रहती है और कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है। बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा, सबके घरों में घड़ी है। घड़ी सदा दिन रात चौबीसों घंटों महीनों सालों चलती रहती है। तो कवि कहते हैं कि हमें भी घड़ी के समान हमेशा टिक टिक करती हुई घड़ी चलती है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो घड़ी होती है वह कभी रुकने का नाम नहीं लेती है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कभी भी रुकना नहीं है। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। जिस प्रकार घड़ी निरंतर चलती रहती है और समय बताती रहती है, सूरज सा नित ऊपर उठना, जिस प्रकार घड़ी हमेशा समय बताती रहती है और सूरज कैसे रोज निकलता है और शाम को डूबता है, उसी प्रकार हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे घड़ी टिक टिक करते हुए सदा चलती रहती है, सूरज रोज उगता है और डूबता है, इन्हीं के समान हमें भी निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कवि कहते हैं हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए, सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें घड़ी के तरह हमेशा टिक टिक करती हुई चलती है, वो कभी भी नहीं रुकती है। घड़ी के समान ही हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सूरज की तरह निरंतर ऊपर उठना चाहिए। हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सभी लोगों को सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए। अब अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम, जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे। हमें किसकी तरह लहराना सीखना है? सागर की तरह। और आसमान सा हृदय विशाल, और हमें अपना हृदय आसमान की तरह विशाल बनाकर रखना चाहिए, बड़ा करके रहना चाहिए। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, हमारी जो धरती माता है वो सब कुछ सहन करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सब कुछ सहन करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। और जो अपनी जिंदगी में आगे चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है, वह हमेशा उसे ऊंचा पद प्राप्त होता है। बच्चों, अगर आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इस पूरे पंक्ति में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि सागर से जिस प्रकार सागर लहराता है,
उसी प्रकार हमें सागर से सीखना चाहिए और आसमान की तरह हमारा हृदय भी विशाल होना चाहिए। धरती जिस प्रकार सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें भी सहनशील बनकर सभी के साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो आगे बढ़ता है उसको हमेशा ऊंचा पद प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करो बच्चों। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली पंक्ति में देखते हैं क्या है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार, जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारी बोली माँ की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार माँ एकदम मीठी बोली में बात करती है, सबको प्यार करती है, उसी प्रकार हमें भी अपनी वाणी में मिठास रखनी चाहिए, अर्थात सभी के साथ प्यार से बातें करना चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो स्वीकार। हमें सबको अपने तरह ही समझना चाहिए, मानना चाहिए और सबकी सेवा का विचार अपने मन में रखना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। ये जो हमारा जीवन है, ये चलने का नाम है, इसलिए हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, अर्थात मेहनत करते रहना चाहिए, श्रम करते रहना चाहिए। इस पंक्ति में बच्चों कवि कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, उसी तरह हमें सहनशील बनकर मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है, वही मेहनत कर ऊंचा पद और यश प्राप्त करता है। हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चाई से भरे ऊंचे विचार हो, हम सबको अपने जैसा ही माने। हम सेवा करते हुए अपने विचारों को सुंदर बनाए। बच्चों ये कविता तो बहुत सुंदर है। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो और मेहनत करो। अब इसके बाद है बच्चों कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं। इसमें तो थोड़ा ही दिया है और मैं बताती हूँ। पहला, अपने दिनचर्या बनाओ और सुनाओ। जो आपकी दिनचर्या मतलब आप सुबह सोकर उठते हो तब से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हो, वो आपको बताना है, सुनाना है। तो आप अपने साथी को बताइए, आप सुबह उठते हो तब से लेकर जब सोने जाते हो तब तक आप क्या करते हो। अभी जैसे मैं अपना बताती हूँ बच्चों, उसी तरह आप अपना बता सकते हो। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं दंत मंजन करती हूँ, अपने ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद मैं अपने पापा के साथ थोड़ा सा वॉक करने जाती हूँ। जब 7 बज जाता है तो हम लोग वॉक से आते हैं, फिर हम लोग स्नान करते हैं। फिर उसके बाद पापा के साथ में थोड़ा सा पूजा पाठ करती हूँ। पूजा हो जाता है, फिर उसके बाद मेरी मम्मी मुझे नाश्ता देती है, मैं नाश्ता करती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग, मैं और मेरे भाई बहन, हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। जब हमारा पढ़ना हो जाता है, होमवर्क हो जाता है, तो मम्मी हमें उठाती है। फिर हम लोग खाना वाना खाते हैं, टिफिन भरते हैं, अपना टाइम टेबल भरते हैं और अपने स्कूल चले जाते हैं। स्कूल में जाके पढ़ाई करती हूँ। छुट्टी में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ। और शाम को जब मैं घर आती हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद मैं 1 घंटा खेलने के लिए जाती हूँ। और जब मैं खेल के आती हूँ फिर बैठकर मैं अपना होमवर्क करती हूँ और मैं साथ में थोड़ा सा टीवी भी देखती हूँ।
टीवी देखने के बाद टीवी देखते देखते मैं खाना भी खाती हूँ, जो कि गंदी आदत है। बट मैं ऐसा करती हूँ, शायद आप भी करते होंगे। अगर आप भी करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप भी खाना खाते समय टीवी देखते हो? अगर देखते हो तो बोलो हाँ, हम भी देखते हैं। वैसे ये गंदी आदत है, नहीं देखना चाहिए। टीवी खाना हो गया, टीवी हो गया, फिर रात में मैं एक बार और ब्रश करती हूँ और उसके बाद हम लोग सोने चले जाते हैं। तो ये हो गया मेरी रोज की दिनचर्या। आपका क्या है? आप अपने मन से और थोड़ा मैंने बताया, दोनों को मिलाकर लिखिए। दूसरा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या क्या करती है बताओ। तो बच्चों ये तो सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि सबकी मम्मी अलग अलग है। अभी मेरी मम्मी जो मेरे लिए करती है वो मैं बताऊंगी, जरूरी नहीं वो आपकी मम्मी भी करती है। तो सबकी मम्मी अलग अलग है। तो ये आप अपने मन से लिखो कि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है। मेरी मम्मी तो बहुत सारा काम करती है, मुझे नहलाती है, मेरा नाश्ता बनाती है, मेरे होमवर्क में भी मेरी मदद करती है, जो मैं बोलती हूँ वो अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती है, बहुत सारा काम करती है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरी मम्मी मेरा सारा काम करती है और मुझे पढ़ाती भी है। अभी बच्चों मैं आपसे कुछ खालिस्तान पूछूंगी, आप मुझे बताइए। जीवन है डैश का नाम, तो खालिस्तान में क्या आएगा? चलने का नाम। जीवन है चलने का नाम। दूसरा, घड़ी सदा डैश करती है। घड़ी क्या करती है बच्चों? टिक टिक टिक। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में? घड़ी सदा टिक टिक करती है। सबको डैश करो प्रणाम। सबको कैसे प्रणाम करना चाहिए? दिल से प्रणाम करना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। लहराना डैश सीखो। कविता पढ़ो, देखो बेटा हमें क्या किसकी तरह लहराना सीखना है? तो लहराना हमें आसमां, ये सागर से सीखना है। ये देखो, ये लहराना सागर से सीखो। तो लहराना किससे सीखना है? सागर से। ठीक है। जो चलता वह डैश बढ़ता। ये देखो, जो चलता वह आगे बढ़ता। दिख रहा है? डैश जैसा सबको जानो। ये देखो, डैश जैसा सबको जानो, अपने जैसा। क्योंकि हम बोलते हैं ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो उसी प्रकार दूसरों को भी समझो कि जैसे मैं अच्छी हूँ वैसे वो भी अच्छा है। ठीक है। डैश से कर लो स्वीकार। डैश का कर लो स्वीकार, तो सेवा का, सेवा का कर लो स्वीकार। तो बच्चों ये हमारा हमारा खालिस्तान है। ठीक है। अब मैं कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको बताती हूँ। जीवन किसका नाम है? बताओ बेटा, जीवन किसका नाम है? देखो इधर ही उत्तर लिखा है। जीवन चलने का नाम है। किसका नाम है? चलने का। जीवन चलने का नाम है। घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें आगे बढ़ना सिखाती है। घड़ी जिस प्रकार चलती रहती है, रुकती नहीं है, उसी प्रकार हमें भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। अगला प्रश्न, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा, हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। हृदय किसके समान होना चाहिए? तो हृदय आसमान के समान होना चाहिए। किसके समान? आसमान के समान। हमें किस तरह काम करना चाहिए? हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? मिलजुल कर। आगे कौन बढ़ता है? जो चलता है वो आगे बढ़ता है। अगला, पद और नाम कौन पाता है? बताओ बच्चों, पद और सॉरी बेटा, पद और नाम कौन पाता है? जो आगे बढ़ता है वो पद और नाम पाता
है। ठीक है, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार उच्च होने चाहिए, ऊंचे होने चाहिए, है ना? और आपको कोई प्रश्न चाहिए तो बच्चों आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो कविता थी जीवन, वो यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप लोगों ने पूरा यहाँ तक देखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको अपने फ्रेंड की मदद करना है तो उनको शेयर कर दो। ठीक है, तो अगली पार्ट में हम कल फिर मिलेंगे। पार्ट 3, भाई भाई का प्रेम, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।